अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसी तरह करते रहिएगा। मैं आज जिस टॉपिक पे आया हूँ, जिस अहम मसले पे आया हूँ, जो आजकल मीडिया का जो सा है बहुत इशू चला हुआ है, FATF, ये क्या है और इसके मुतल्लिक जो सा है गवर्नमेंट और मुख्तलिफ मीडियाज़ चैनल जो सा बता भी रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल जो सी है किसी ने भी अभी तक उस तरीके से जिस तरह बतानी चाहिए वो नहीं बताई। पिछले कई दिनों से हम मीडिया पे इसकी बाज़ सुन रहे हैं। FATF, TF क्या है, पाकिस्तान का इससे क्या लेना और देना है, इस मौजू पर सियासी जमातों की आपस की खींचातानी के असबाब क्या हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप गौर करें कि FATF है क्या, इसमें जो सा है सिंपल सा एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये आलमी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली आनत के सदे बाब का निगरान आलमी इदारा है। ये 1989 में कायम हुआ। पाकिस्तान इसका रुकन है। इस इदारे के ज़िम्मे है कि वो हुकूमतों को ऐसे इक़दामात और क़वानीन तजवीज़ करे जिन पर अमल पैरा होकर हुकूमतें अपने चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखें, और FATF भी जो सा है इन चीज़ों को चेक करती रहेगी। इसमें मुख्तलिफ जो सी चीज़ें हैं जो गौर तलब हैं, और FATF ने जो सा है 40 नुकात रखे हैं, लेकिन हम उनका ज़िक्र इसलिए इतना नहीं कर सकते कि आप जो सुने आपको पहले भी इसका पता है। लेकिन FATF जो सा है जो 40 नुकात कहता है, जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 27 नुकात पूरे कर चुका है। लेकिन फिर भी एक मसला है जिसमें है कि मनी ट्रांजैक्शन जो सी दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क से जाती है, अरबों डॉलर हमारे मुल्क से बाहर जाता है। वो क्यों जाता है, किस तरह जाता है, इसमें कई चीज़ें फैक्टर्स हैं। यानी कि जो लोग यहाँ बेईमानी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो अपना पैसा बाहर लेके जाते हैं। जैसे हमारे इदारों के, हमारे सियासतदान, हमारे मुख्तलिफ जो उनसे शोबाते ज़िंदगी के लोग जो करप्शन करते हैं, वो अपना पैसा मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। अब इन ममालिक में जो सा है 3 कैटेगरियाँ की गई हैं: ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट ममालिक पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी रोक दी जाती है। बैंक जो सी हैं मालियाती इदारों के कारोबार के हकूक़ भी सल्ब कर लिए जाते हैं, और एयरलाइंस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। इसी तरह जो ग्रे लिस्ट है, और ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर कुछ हद तक माली मामलात में पाबंदी नहीं होती, लेकिन उन्हें इजाज़त होती है, लेकिन उनकी बैंक ट्रांजैक्शन पर जो से थोड़ी सी पाबंदी लगाई जाती है। फिर इसी तरह ये लोग ग्रे लिस्ट में होते हैं। इसी तरह जो वाइट लिस्ट के ममालिक हैं, वो मुकम्मल तौर पे यानी कि वो 40 नुकात पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। अब पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 2008 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है, 2010 में ग्रे लिस्ट में कर दिया जाता है, 2014 में फिर ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है, फिर ग्रे लिस्ट में कर दिया जाता है, और 2015 में वाइट लिस्ट में कर दिया जाता है। फिर 2018 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन जो मनी जा रही है वो मुख्तलिफ हाथों में जा रही है। उसका अभी यानी कि हम ये नहीं कह सकते ये दहशतगर्दी। हालांकि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, कुछ इदारे के लोग हैं, वो वहाँ पे बाहर जाके प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी
करंसी हालांकि किसी चीज़ में यूज़ नहीं होती, वो अपने कारोबार अपनी उसके ऊपर वो करते हैं, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम लगा हुआ है। और अब FATF ने जिनके 2018 में हुकूमत ने कई इक़दाम भी किए हैं, इजलास भी जारी हैं, और अब जो है लास्ट लेटेस्ट 2 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान को 2021 तक फिर ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द ग्रे लिस्ट से निकले, लेकिन 2021 तक अगर पाकिस्तान के पास 12 वोट मिल जाएं, इस दफ़ा इन पाकिस्तान को सिर्फ 3 वोट मिले हैं, मलेशिया, चाइना और तुर्की का, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सा है मोराल नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त तक आज के दिन तक ज़ीरो है। हम कहते हैं कि जी कश्मीर हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, प्रैक्टिकली कश्मीर के इशू पे हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये बातें हमें ले डूबेंगी, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ जंग है। और आज पाकिस्तान जो से जिस कंडीशन में जिस जगह पे खड़ा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों का, हमारी हुकूमतों का ये सारा रोल जाता है कि हम वोट के जो सही तरीक़ाकार है उस पर नहीं चल रहे। हम जिसको हुकूमत देना चाहते हैं, आवाम का कोई वो नहीं है पुरसाने हाल इस वक्त, लेकिन FATF में भी पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे ज़ीरो जा रहा है, और पाकिस्तान की कंडीशन आने वाले दिनों में और बुरी हो जाएगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है कैलिफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी पाकिस्तान जो है इंतहाई माशी तौर पे नीचे जा रहा है। हम चाहे करंट डेफिसिट का खसारा कम कर लें, लेकिन आवाम की सूरत हाल ज़ीरो जा रही है। और मैं मज़ीद कुछ दिन तक एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें महंगाई के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त FATF का जो हमारा मसला है वो जू का तू खड़ा है। 2021 तक हम वैसे के वैसे रहेंगे, कुछ पाबंदियों के साथ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने अच्छे इक़दाम के साथ इसे वाइट लिस्ट में ले जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके वीवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।